नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सारे? तो जो हमने कल वीडियो डाली थी उसका कुछ कुछ प्रैक्टिस सेट हैं और इसके बाद एक और आएगा। 11th क्लास से रिलेटेड हैं सारे। 11th क्लास के एक्सरसाइज हैं। तो जो 11th क्लास में है वो भी वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्हें समझना है कि सेट्स होता क्या है, या आपका कोई छोटा भाई बहन है जो 11th क्लास में है तो उसे भी ये वीडियो दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे आपके सामने अभी लिखा हुआ है कैपिटल आर। जैसे आपने क्या लिखा हुआ भाई, यहाँ पे कैपिटल आर लिखा हुआ है ये। तो इसका क्या मतलब है? जहाँ भी आपको ये कैपिटल आर लिखा मिले वहाँ पे समझ जाना कि वो क्या बताना चाहता है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। जहाँ पे भी आपको एन दिखाई दे वहाँ पे समझ जाना कि वो क्या बताना चाहता है आपको, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। और ये होती क्या हैं इनके बारे में मैंने एक वीडियो डाल रखी है, अभी पीछे देख लेना। क्या नंबर सिस्टम, पहली वीडियो देख लेना, उसमें ये सारे डिफाइन कर रखे हैं मैंने। जेड, अगर कैपिटल जेड कहीं लिखा मिले, अकेला जेड, कहीं ये देखो ना, कहीं किसी अक्षर का, किसी शब्द का पहला अक्षर लिख रखा हो कैपिटल और आप कहो कि ये तो इंटीजर हो गया। तो बिलोंग्स, कुछ ऐसे करके लिखा होगा कि बिलोंग्स, कि फलां चीज़ इससे बिलोंग करती है, ठीक है ना। तो ये अगर कैपिटल जेड से बिलोंग करती है कोई चीज़ तो समझो वो इंटीजर से बिलोंग करती है, पूर्णांक से, ठीक है। और क्यों, क्यों किसके लिए यूज करेगा? रैशनल नंबर के लिए, परिमेय संख्या के लिए। ये कुछ बातें हैं, आप ये सारी याद रखना क्योंकि अभी इनका यूज होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। और ये है 11th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 1.1। और जो स्टूडेंट 11th क्लास में हैं, क्योंकि स्कूल अभी बंद है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। आपको बताना कि इनमें से कौन सा एक सेट्स बनाया जा सकता है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। देखो, कल मैंने सबसे पहले जब सेट्स की डेफिनेशन बताई थी तो ये बताया था कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब भी मैंने आपको समझाया था कि जो बात सबके लिए एक जैसी हो, या फिर जिसका आंसर सभी जगह से एक जैसा है, उस चीज़ पे सभी का अलग अलग मत नहीं होना चाहिए। इस उसे क्या बोलते हैं? हम सेट्स बोलते हैं। तो ठीक वही क्वेश्चन है ये। जैसे हमने पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। कहने का अर्थ ये है कि वो कलेक्शन सभी महीनों का एक साल के जिनकी शुरुआत जे से होती है। तो देखिए, अगर आप किसी से भी पूछोगे कि साल के वो महीने जिनकी शुरुआत जे से होती है तो आपको क्या बताएगा कि पहला महीना जनवरी, ठीक है, दूसरा जून और एक जुलाई। अब इसके सिवा तो अलग कुछ बता नहीं सकता है। और ये भी है नहीं कि भाई अगर आप किसी और से पूछोगे तो वो अलग आंसर बता देगा। यानी कि पहला जो हमारे पास क्वेश्चन था, पहला जो पार्ट था, वो एक सेट है क्योंकि ये अच्छे से वेल डिफाइंड है। आप इसकी परिभाषा कुछ और नहीं बता सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई? देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो जैसे पहले का आंसर हमें लिखना है यस। यस मतलब हाँ, हिंदी वाले हाँ, ये एक सेट है क्योंकि जे से शुरुआत होने वाले महीने सभी के लिए समान होते हैं। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे मोस्ट टैलेंटेड राइटर, लेखक, उनका कलेक्शन बनाना है। तो देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं अलग से नाम बताऊंगा, भाई तुलसीदास बता दूंगा, सूरदास बता दूंगा, कुछ भी जो भी नाम है होते हैं राइटर्स के। किसी और से पूछोगे तो वो अलग नाम बताएगा। तो कहने का मतलब, इस जो क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन पे सभी एक मत नहीं होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये सबके लिए एक जैसा नहीं है, या मैं कहूँ कि सबका मत इस पे एक जैसा नहीं होता। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा नो।
तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे अच्छे 10 बैट्समैन बताइए। अब भाई देखो, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई 10 बैट्समैन, तो मुझे मेरी पसंद अलग होगी, आपकी पसंद अलग होगी, किसी और से पूछेंगे उसकी पसंद अलग होगी, किसी को विराट कोहली पसंद होगा, कोई धोनी पसंद, किसी को धोनी पसंद होंगे, किसी को रोहित शर्मा पसंद होंगे, किसी को हार्दिक पांड्या पसंद होंगे। कहने का मतलब सचिन तेंदुलकर, सहवाग, बहुत सारे ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं जो अलग, मतलब पसंद सबकी अलग अलग होती है। तो ये हम एक वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते, क्योंकि इस पर सभी का अलग अलग मत होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि थर्ड का आंसर भी आपको क्या देना पड़ेगा, नो, ये एक सेट नहीं हो सकता। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन यूर क्लास, आपकी क्लास में सभी लड़कों का कलेक्शन। अभी आपकी क्लास में मान लो 20 लड़के हैं, तो अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि बताइए कि भाई इस क्लास में जो लड़के हैं उनका एक कलेक्शन बनाना है, किसी को ये कहेंगे तो वो उन्हीं 20 लड़कों का बनाएगा जो आपकी क्लास में हैं। ये तो है नहीं कि किसी मैं कोई अलग कलेक्शन बना दूंगा या कोई और, क्योंकि अगर वो आपकी क्लास का जो भी आप जो पढ़ रहा है इस क्वेश्चन को, अगर आपकी क्लास के सभी लड़कों का कलेक्शन बनाना है तो सभी एक जैसा ही कलेक्शन बनाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ यस, दिस इज ए सेट, हाँ ये एक सेट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से नीचे। अभी मैं अगर यहाँ पे सेट बनाऊँ इसका लेस देन 100 का, तो 100 से नीचे सभी नेचुरल यानी कि प्राकृत संख्याएं जो 100 से छोटी हों, और ऑल बोला है, सभी बोला है, तो क्या लिखेंगे, 1 से शुरुआत होती है, 1 2 3 4 5, और कहाँ तक लिखेंगे भाई इसको, 99 तक लिखेंगे। तो अगर आप किसी को भी बोलोगे ना कि 100 से नीचे सभी प्राकृत संख्याएं बताओ, तो वो सभी यही बताएंगे। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये भी सेट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि सभी इस पर एक मत होते हैं, सभी के लिए नंबर समान होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, छठा, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अभी देखो, अगर आपसे ये पूछ ले कि आपकी फेवरेट नॉवल, तो आप कहेंगे कि भाई किसी की अलग फेवरेट होगा, किसी का अलग फेवरेट होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि सभी नॉवेल्स, ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, राइटर मुंशी प्रेमचंद, अगर लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई सभी नॉवेल्स की अगर मैं बात करूँगा, तो वो आप लिख सकते हैं, उसका एक सेट बना सकते हैं। क्योंकि आप अलग अलग इस बात पे मत नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी जो भी पुस्तक हैं आप वही लिखनी पड़ेंगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये भी एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अभी मैं सेट बनाऊँ इसका, तो हमारे पास ऑल इवन इंटीजर की बात कर रहा है ये, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर यानी कि सभी सम पूर्णांक। अभी किसी से भी पूछोगे ना, सम क्या होते हैं, 2 4 6 8 इन्फिनिटी तक, माइनस में भी लिख दो, -2 -4 -6 -8 इन्फिनिटी तक लिख दो, और 0। तो कहने का अर्थ ये होता है कि अगर इवन इंटीजर, देखो इवन इंटीजर पूछे तो 0 होता है, और अगर इंटीजर के सिवा कुछ भी पूछ ले तो उसमें 0 नहीं होता है। अगर नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है भाई, 1 से होती है। अगर इवन नेचुरल नंबर पूछे तो 0 नहीं होती है। तो ये तो देखो सभी बता सकते हैं कि इवन का जिक्र आएगा तो सभी इन्हीं संख्याओं का जिक्र करेंगे, कोई अपनी अलग से नहीं बता सकता, इसलिए ये भी एक सेट है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए एक सेट है, 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। कहने का मतलब कल मैंने क्या बताया था कि बिलोंग और नॉट बिलोंग ये क्या होता है, संबंधित, कि कौन सा इस सेट से संबंधित है। तो आपको ये सेट ध्यान में रखना है, जो ए सेट यहाँ पे दिया है ना, ये सेट आपको ध्यान में रखना है। इसी सेट को लेकर आपको
क्वेश्चन करना है। अभी देखिए पहला क्वेश्चन है कि 5 क्या 5 ए से बिलोंग करता है। तो देखिए 5 ए में है तो हम कहेंगे कि बिलोंग करता है, तो बीच में मैंने कहा था कि ये निशान लगाना है, तो इन दोनों के बीच में निशान लगाने अलग अलग, ठीक है। जैसे इसमें हमने भर दिया 5 बिलोंग करता है किससे, 5 बिलोंग करता है ए से। अगला 4, हाँ 4 भी बिलोंग करता है ए से। इसके बाद बारी आई 8 की, तो देखो यहाँ पे सिर्फ 6 तक नंबर हैं तो 8 बिलोंग नहीं करता है, तो आप कैसा सिंबल लगाएंगे कि नहीं 8 बिलोंग नहीं करता है ए से। 2, हाँ 2 बिलोंग यानी कि संबंधित है किससे, ए से। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि 0, क्योंकि उसमें 0 नहीं था तो ये बिलोंग नहीं करता है ए से। 10 भी नहीं था उसमें, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक नंबर थे, तो 10 भी बिलोंग नहीं करता है ए से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। कल मैंने आपको 2 फॉर्म बताई थी, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो हमारे सामने लिखी हुई है ना, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है भाई, ये हमारे सामने सेट बिल्डर फॉर्म है। देखिए ये सारी, क्योंकि मैंने कहा था कि ये निशान एक्स इज सच दैट, ये निशान जब भी देखो आप एक्स सच दैट एक्स, तो समझ जाना कि वो सेट बिल्डर फॉर्म है। और इन्हीं को कन्वर्ट करके बदल के लिखना है, किसमें, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसने कहा कि ए एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स जो है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन है -3 से, और एक्स लेस देन है 7 से। लेकिन ध्यान देना कि एक्स जो है वो 7 से लेस देन है, लेस देन इक्वल टू बराबर नहीं है। तो मैं लिखूँगा कि एक्स इंटीजर है, इंटीजर है तो यानी कि प्लस माइनस के सभी आएंगे। और अगर मैं सेट बनाऊंगा ए सेट, तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, पहले तो इंटीजर -3 से शुरू करना है, तो पहला -3, फिर इसके बाद क्या आएगा -2 क्योंकि बड़ा है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 7 आपको नहीं लेना है, 7 से वो छोटा ही रहना चाहिए। तो ये जो बनेगी वो पहले की कौन सी फॉर्म बनेगी, रोस्टर फॉर्म। इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन, यानी कि बी सेट। बी सेट में क्या लिखा है भाई, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे पास अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि नेचुरल नंबर वो होते हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है। यानी कि अगर मैं ये सेट बनाऊं तो हमारे पास क्या बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी लेस देन 6 बोला है, लेस देन 6 बोला है, तो ये हमारे पास सिर्फ 5 तक होंगे। तो मैं इसकी रोस्टर फॉर्म अगर लिखूं तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, b इज इक्वल टू, ए सेट बनेगा 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर में क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। कहने का मतलब x एक ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की है, और 2 अंकों की संख्या में उन अंकों का जोड़ 8 आना चाहिए। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ सेट्स बनाने के लिए, ये सी सेट है, तीसरे नंबर में सी सेट है ना, और सेट्स लिखने के लिए हम पहले बीच वाली ब्रैकेट लगाते हैं। तो इसमें क्या होगा हमारे पास 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले अगर 1 लूँ तो अगला अंक मुझे क्या लेना पड़ेगा, 7, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, दोनों का सम आना चाहिए 7 + 1 8, ठीक है। इसके बाद अगर मैं 2 लूँ तो 2 के साथ कितना आना चाहिए, 6। अगर मैं 3 लूँ तो 3 के साथ कितना आना चाहिए, 5। और अगर मैं 4 लूँ तो 4 के साथ कितना आना चाहिए भाई, 4 के साथ हमारे पास आना चाहिए 4, ठीक है। ये बन गई। अभी देखो 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 3 8, 4 4 8। अभी ध्यान दो, अगर मैं इस 17 को 17 को इसके दोनों अंक, इसके दोनों डिजिट आपस में बदल दूं तो क्या यही चीज़ 7 पहले और 1 बाद में आगे 71 नहीं बन जाएगा। तो ये भी एक अलग से संख्या है, और इसका सम भी 8 आता है, और 2 डिजिट का ही नंबर है, 2 अंकों की ही संख्या है। ऐसे ही 26 के बदल दूं 26 के तो 62 यानी कि 62 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं 35 के बदल दूं तो ये हमारे पास 53 यानी कि कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं
44 इसके डिजिट चेंज करता हूँ तो वापस नंबर आ जाएगा 44। और आपको पता है कि कल मैंने बताया था कि सेट्स में एक ही नंबर को रिपीट नहीं किया जाता, सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। ध्यान देना, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये बनेगी। इसके बाद हमारे पास आता है डी सेट। डी सेट क्या है? x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या, विच इज डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि वे क्या हैं, 60 को भाग देने होने चाहिए भाई, यानी कि उनसे 60 पूरा पूरा भाग होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप कोई सेट बनाते हैं प्राइम नंबर का जिनसे 60 पूरा पूरा भाग होता है तो आप क्या कहेंगे कि एक तो 2 हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं 2 से शुरुआत होती है, 2 हो जाएगा। और 2 के बाद हमारे पास 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से भी 60 पूरा पूरा भाग हो जाता है। 4 हो जाएगा, लेकिन 4 हमारे पास क्या है भाई, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि 4 नहीं होगा। तो 5 अभाज्य संख्या है। इसके बाद 7 से 60 भाग नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा। तो कहने का मतलब आपकी यही बनेंगे। तो डी जो सेट है उसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, 2 3 5। एक तो ये प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, और दूसरा इन सभी से 60 पूरा पूरा भाग होता है, यानी कि ये डिवाइजर ऑफ 60 हैं। तो आपकी ये फॉर्म बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ई एक ऐसा सेट है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री एक शब्द लिखा है, वर्ड लिखा है, उसके सभी अक्षर यानी कि लेटर को लिखना है और सेट बनाना है। तो चलो मैं सेट बनाना शुरू करता हूँ। तो इसका पहला जो अक्षर है वो क्या है भाई, टी, पहला लेटर टी है। इसके बाद अगला आर है, इसके बाद अगला आई है, इसके बाद अगला जी है, अगला ओ है, से आगे एन है। ओ को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसीलिए दिया इसने कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखो कि सेम एलिमेंट को रिपीट नहीं करना होता। तो एम, हाँ एम को लिख देंगे, ई को भी लिख देंगे, टी पहले आ चुका है, आर भी पहले आ चुका है, और वाई, तो वाई को भी लिख देंगे। तो यानी कि ये जो आपकी बनी ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है किसकी, सॉरी रोस्टर फॉर्म है। ये आपकी रोस्टर फॉर्म है किसकी, ई सेट की। अगर मैं फिर बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो एफ की रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो एफ को एक बार सेट की तरह लिखो, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। ये आप खुद करेंगे, ठीक है, ये आप खुद करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री की जगह है, इसमें टी को एक बार लिखना है, ई को एक बार लिखना है, बाकी सारे लिखने हैं। ये आप समझ गए हो। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हमने पहले रोस्टर फॉर्म में लिखे थे, अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है कि 3 6 9 12, ये जो है वो सभी 3 के मल्टीपल हैं। 3 का पहला मल्टीपल 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12। तो कहने का अर्थ ये मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। ये सारे 3 की गुणा करके बनाए गए हैं। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे x इज सच दैट, ये जो है वो इसका सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 3n। 3n क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि सारे 3 के मल्टीपल हैं, तो ये 3 की किसी ना किसी चीज़ से गुणा करा के बनाने हैं। अब मैंने 3n लिख दिया, तो गुणा किससे कराएं, मुझे अब सिर्फ ये बताना कि n क्या होगा। अब n क्या होगा भाई, n पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि बड़े n से नेचुरल नंबर लिखा जाता है। तो n एक प्राकृत संख्या है, n बिलोंग्स, मैंने कहा था ये बिलोंग का निशान होता है, n बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से। और एंड n जो है वो 1 के बराबर और 1 के बराबर और बड़ा और 4 के बराबर और छोटा होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 से लेकर 4 तक होगा। यही बात मैं कह रहा हूं कि 3 की जो गुणा है वो 1 से लेकर 4 तक कराई गई है, 1 2 3 और 4 से गुणा कराई गई है। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है दूसरा। देखो दूसरा क्वेश्चन है 2 4 8 16 32। तो आपको नहीं लगता कि ये 2 4 8 16 32 जो है
ये सारे 2 की पावर हैं। अगर इनको, ये 2 की पावर 1 है 2, ये 4 2 की पावर 2 है, ये 8 2 की पावर 3 है, ये 16 4 है, ये 5 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी देखो ये सॉल्यूशन है ना, ये थोड़े आगे पीछे हैं इसलिए ध्यान देना। ये जो सॉल्यूशन है ये है इसका कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। मुझे पता है कि सारे 2 की पावर हैं और पावर कितनी होगी वो डिफाइन करेगा n। तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर n। अब मुझे सिर्फ ये बताना है कि n क्या होगा। वही बात, n एक तो नेचुरल नंबर होगा और n जो है वो 1 के बराबर और 1 से बड़ा और 5 के बराबर और 5 से छोटा होगा। तो मैंने इसलिए ये बात और लिख दी। तो अब पता चल गया कि 1 2 n को क्या रखना है, 1 2 3 4 5 रखना है। और इन्हीं चीज़ों से ये बना है कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 4 5। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, 5 25 125 और 625। अब ये देखो 625 है। तो अब क्या होगा हमारे पास, इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है। और ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सेम ऐसा ही है। यहाँ 2 की पावर थी सारे इसमें और यहाँ इसमें ये सारे 5 की पावर हैं। तो आप कर लोगे इसको। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये देखो 2 4 6। अब ये आगे इन्फिनिटी तक लिख रखा है। तो इसका मतलब ये सारे कौन से हैं भाई, हमारे पास इवन नंबर हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन कहाँ है हमारे पास, ये है इसका सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है कि x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ध्यान दो कि ये सारे इवन नेचुरल नंबर हैं, बस इतना ही लिखना है इसके लिए। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो है 5th नंबर क्वेश्चन, 1 4 9 और 100। तो यहाँ पे क्या है कि ये सारे ना किसी का स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, और ऐसे करके कहाँ तक है भैया, ये 10 की पावर 2 तक हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा हमारे पास। ये कहता है कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। हमें बताइए सारे किसी का स्क्वायर हैं, तो स्क्वायर तो कॉमन है सभी में। तो मुझे n पता करना है क्या है। तो वही बात, n जो है वो एक नेचुरल नंबर होगा और कहाँ से कहाँ तक होगा भाई, 1 के बराबर और 1 से बड़ा, 10 के बराबर और 10 से छोटा। तो 1 से लेकर n 10 तक होगा। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट। बस इसको ये याद रखना कि आपको ये जो है वो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आपको ये एक रोस्टर फॉर्म में लिखना है, बस इतना याद रखना। और ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन 6 मिलाने हैं कि भाई कौन सी रोस्टर फॉर्म किसकी सेट बिल्डर फॉर्म से है। जैसे आपको ये पहला 1 2 3 6, 1 2 3 6, ये है हमारे पास 1 2 3 6। और इसमें ये किससे रिलेटेड है, इससे है, ये इससे है, या इससे है, या इससे है। इस रोस्टर फॉर्म की कौन सी एक सेट बिल्डर फॉर्म होगी वो आप खुद करके बताओगे। और इस एक्सरसाइज में इतना ही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और एक बात और है भाई, इसी नाम से जो ये चैनल है संदीप यादव मैथ्स, इसी नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, वो भी ज्वाइन कर लेना। उस पर मैं आपको ये PDF भेज दूंगा जो मैंने ये ले रखी है, और आप सोल्व कर लेना इसको। और वहीं पे मैं आगे वाले 5 इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।